राधे राधे। पूज्य महाराज जी ने बताए पापियों के 10 लक्षण। आइए इन लक्षणों को समझे। जिसके अंतःकरण में पाप है उसमें ये 10 लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। यदि इन 10 में से कोई भी एक लक्षण आपके अंतःकरण में है तो जान लीजिए कि वो अंतःकरण पापी है। नाम जप के प्रभाव से उसको हटा दो, नहीं तो वो पाप कर्म करवाता रहेगा और यही पाप अंततः आपको अधर्म की ओर ले जाएगा। जानिए पापी अंतःकरण के 10 लक्षण। पहला लक्षण है चोरी करना। चोरी केवल वस्तुओं की नहीं होती, चोरी कई प्रकार की होती है, जैसे विचारों, शब्दों, पदों और नामों की। जैसे किसी संत महापुरुष के वचनों को अपनी छाप लगाकर प्रस्तुत करना भी चोरी है। जिसकी बात है उसी का नाम लेकर बोलो। जैसे पूज्य अमुक महापुरुष ने ऐसे वचन बोले, अपनी छाप नहीं लगानी चाहिए। किसी की बात को स्वयं की बता देना, किसी का हक छीनना, किसी की संपत्ति को छल से लेना, ये सभी चोरी हैं। जिसके अंतःकरण में चोरी का स्वभाव है वो पापी है। दूसरा लक्षण है हिंसा करना। हिंसा भी बहुत प्रकार की होती है। किसी भी जीव की हत्या करना, वाणी से किसी के हृदय को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। शरीर से किसी के शरीर को पीड़ा देना भी हिंसा है। मनोरंजन के नाम पर जीवों को कष्ट देना, प्राणियों को कैद करना, पक्षी, बंदर, कुत्ता आदि ऐसे पशुओं को आप मनोरंजन के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं तो ये भी हिंसा के अंतर्गत आएगा। मांस भक्षण करना। जिनको ये लगता है कि अगर हम जीव खाएंगे नहीं तो ये बढ़ जाएंगे, ये भगवान की सृष्टि है। सृजन करना, पालन करना, लय करना, ये जिम्मेदारी भगवान की है। आप मर्यादा से चलो। जो मनुष्य धर्म है उसका पालन करो। राक्षस धर्म को स्वीकार ना करें, अन्यथा नरक भी आपके लिए भगवान ने तैयार किया है, आपकी दुर्गति होगी। तो ये सभी हिंसा के अंतर्गत आते हैं। जो हिंसा करता है उसका अंतःकरण पाप में डूबा है। तीसरा लक्षण है व्यभिचार। पराई स्त्री पर गंदी दृष्टि डालना, स्त्रियों को भोग की वस्तु समझना, ये व्यभिचार है। आजकल व्यभिचार तेजी से फैल रहा है। ये बुद्धि को भ्रष्ट करता है, भजन से दूर करता है। जहां काम वहां राम नहीं। धार्मिक मर्यादाओं में संतानोत्पत्ति के लिए वैवाहिक संबंध पवित्र है, लेकिन परस्त्री गमन महापाप है। चौथा लक्षण है असत्य भाषण। झूठ बोलना, चाहे मजाक में हो, लाभ के लिए हो या बचाव के लिए, सभी पाप के लक्षण हैं। जो हर बात पर झूठ बोलते हैं वो ये जान ले कि झूठ बोलने से आयु घटती है, पुण्य नष्ट होते हैं। उचित वाणी का प्रयोग करो, सत्य बोलो। हृदय में पहले विचार करो कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये दूसरे का अहित तो नहीं करेगा, दूसरे के दिल को तो नहीं दुखाएगा, दूसरे का अमंगल तो नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, झूठ लेना, झूठ देना, झूठ भोजन, झूठ चबेना। झूठ से कभी सच्चा लाभ नहीं मिलता, सिर्फ पाप बढ़ता है। झूठ का त्याग करना चाहिए। पांचवा लक्षण है चुगली करना। किसी के पीछे उसकी निंदा करना, आलोचना करना, ये चुगली है। यदि किसी से कुछ कहना है तो सामने कहो, पीठ पीछे नहीं। उसको संबोधन कीजिए कि आपने ऐसा किया, आप इसको सुधारिए, तो वो हितकर बात हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे चले जाने के बाद जब उसकी बात होती है उसे चुगली कहते हैं और ये पाप होता है। यही पाप प्रवृत्तियां जिनको हम सावधानी से त्याग नहीं पाते, ये हमारे भजन को क्षीण करती रहती है। अतः चुगली निंदा ना करे। छठा लक्षण है पराये अधिकार को हड़पना। किसी की जमीन, वस्तु, संपत्ति को हड़प लेना, मंदिर की भूमि या अन्न लेना, ये सभी पाप है। चालबाजियां करके क्या करोगे? मर जाओगे तो ये सब खोपड़ी में बांध के ले जाओगे, खोपड़ी भी यही फोड़ दी जाएगी। श्मशान में एक कपाल क्रिया होती है, उसमें जलती हुई लुखाटी से सर को फोड़ा जाता है। तुम जिंदगी भर खोपड़ी लगाते रहे संसार में, अंतिम समय में तुम्हारी खोपड़ी भी फोड़ दी जाती है। कभी किसी की इंच भर जमीन, 1 रुपया, 1 दाना भी लेने की कोशिश मत करो तो आनंदित रहोगे। पृथ्वी का 1 इंच भी अन्यायपूर्वक लेना महापाप है। सातवां लक्षण है पराया अनिष्ट चिंतन। कई लोगों का स्वभाव होता है, ऐसा सोचते हैं जैसे मेरी एक आंख फूट जाए चलेगा, पर पड़ोसी की दोनों फूट जाएं। जो चीज मैं पसंद करूंगा उसे चाहे मैं मर जाऊं लेकिन दूसरे को देने नहीं दूं। उसका अनिष्ट हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। इस प्रकार के चिंतन ये पाप के लक्षण हैं। ये पापी अंतःकरण का लक्षण है। दूसरे के अनिष्ट की कामना करना सबसे घटिया सोच है। धन्य है वे जो अपने जीवन में किसी का अनिष्ट कभी नहीं सोचते। आठवां लक्षण है अश्लील भाषण। गंदी, अश्लील, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना, नीच मजाक करना, गंदी बातें करना, ये पापी अंतःकरण की पहचान है। आपकी वाणी भी पवित्र होनी चाहिए। यदि नाम जप करते हुए भी अश्लील बातें करते हो तो नाम जप निष्फल है। नवा लक्षण है असंबद्ध प्रलाप। बिना मतलब की बातें करना, हर समय कुछ न कुछ बकते रहना, ये भी पापी अंतःकरण का लक्षण है। जो अंतःकरण निर्मल हो वो मौन का मूल्य जानता है। कम बोलो, सच्चा बोलो, हितकर बोलो। 10वां लक्षण है अभिमान। मैं, मेरा, मुझसे, ये घमंड, ये देहाभिमान पाप का मूल है। जहां अभिमान है वहां भगवान का वास नहीं। सच्चा भजन तभी फलेगा
जब अभिमान पूर्णतः समाप्त होगा। इन 10 लक्षणों में से यदि एक भी हमारे भीतर है तो हमें सजग हो जाना चाहिए। आज कलिकाल का प्रचंड तांडव इतना भयावह हो चुका है कि लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि व्यभिचार पाप है, झूठ बोलना पाप है, हिंसा करना, मांस खाना, चोरी करना, ये सभी पाप हैं। नैतिक मूल्य जैसे समाप्त से हो गए हैं। खुले मार्ग में एक महिला पर अत्याचार हो रहा है, कोई उसे बचाने नहीं आ रहा, कोई वीडियो बना रहा है, कोई तमाशा देख रहा है। ऐसा लगता है मानो मनुष्यत्व समाप्त हो गया हो। यदि वास्तव में मनुष्य हो तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर किसी अबला की रक्षा करनी चाहिए। परहित के लिए देह त्याग देने वालों की ही संतों ने सदा प्रशंसा की है। लेकिन आज तो कायरता और परस्तहीनता इस कदर हावी है कि 4 लोग मिलकर एक व्यक्ति को पीटते हैं और कोई उसे बचाने नहीं आता। किसी की आत्मा नहीं जागती, कोई बोलता नहीं। लोग बस मनोरंजन के लिए वीडियो बना लेते हैं। सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग मदद करने की बजाय कार की खिड़की से वीडियो बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। ये कैसी पशुता है, ये कैसी स्वार्थ वृत्ति है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाप हृदय में विराजमान है। जब तक अंतःकरण में धर्म और करुणा नहीं होगी तब तक समाज पतन की ओर ही बढ़ेगा। भजन की सिद्धि, नाम जप की शक्ति और प्रभु की कृपा तभी संभव है जब पाप मूल प्रवृत्तियों का त्याग हो। नाम जप करो, अंतःकरण को शुद्ध करो। राधे राधे।